हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आप सभी का हम एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर यूनिक में। चलिए बच्चों, आज आप लोग के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों बात करेंगे क्लास 12 हिंदी 2025। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों, जो 24 फरवरी 2025 के पेपर में बच्चों आपको यहीं से पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी छात्रों से कि वीडियो बच्चों आप सब लोग मिस नहीं करना होगा। बिल्कुल आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यही लेकर के आए हैं। आज की क्लास में आपको 30 नंबर पूरे 100% बन जाएंगे। यही क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों 24 फरवरी के पेपर में आएगा। ठीक, तो बच्चों सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चों स्टार्ट करेंगे एक शानदार क्लास के साथ। बच्चों आज की क्लास, तो बच्चों आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं साहित्यिक परिचय। क्या लेकर के आए हैं बच्चों? साहित्यिक परिचय लेकर के आए हैं। कहानी, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बच्चों आप लोग का साहित्यिक परिचय जो लेखन लिखने के लिए आएगा, आपको 2 लिखने के लिए, यहाँ से बच्चों आपको 5+5 यानी आपको बच्चों 10 नंबर आपका बन जाएगा यहीं से आपका एक ही वीडियो से। तो ये आपका 10 नंबर यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका जो कहानी लिखने के लिए आता है, क्या लिखने के लिए आता है बच्चों? कहानी लिखने के लिए आता है कि ये कहानी भी आपसे 5 नंबर का आपसे पूछता है। अगर बात करें बच्चों, ये आपसे मात्र 80 शब्दों में इसको क्या करना रहता है बच्चों? लिखना रहता है। कितने शब्दों में लिखना रहता है बच्चों? 80 शब्दों में आपको अगर इसको लिख देते हैं तो यहाँ से पूरे आपको 5 नंबर ये भी बन जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों आपका पत्र लेखन आता है। 2 पत्र लेखन आता है, जिनमें से आपको एक ही पत्र लेखन लिखने के लिए आता है। यहाँ आपको 6 नंबर ये भी आपका बन जाएगा। कितने नंबर बच्चों? 6 नंबर। उसके बाद फिर आपसे निबंध लेखन आता है। क्या आता है बच्चों? निबंध लेखन आता है। तो ये आपका यहाँ से भी कितने नंबर बनते हैं? 9 नंबर बनते हैं। कितने नंबर बच्चों? 9 नंबर। तो इस तरीके से बच्चों अगर देखा जाए मेरे भाई, इसी वीडियो से आप लोग को कम से कम बच्चों अगर बात करें 25 से 30 नंबर आपको पूरे बनने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक, बहुत ही शानदार क्लास शुरुआत करेंगे बच्चों। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि बच्चों आप लोग इस 30 नंबर को लेना है। और बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और लिख करके चले आना बच्चों, अगर नहीं आए तब बताना। ठीक है, और चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो आपको हम बताने चल रहा हूँ। चलिए भैया देरी ना करें, शुरुआत करें। चलिए बच्चों देखिए पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट आपसे बच्चों लिया है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कीर्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कीर्तियों का क्या करना है बच्चों? उल्लेख करना है। ये जीवन परिचय बच्चों बात करें आपके पेपर में बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ से आप लोग बच्चों पूरे पूरे 5 नंबर ले सकते हैं आप अपनी कॉपी में लिख करके। ठीक है भैया, और कैसे लिखना है बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। आप लोग बने रहना है, वीडियो पे मिस नहीं करना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्लास शुरू। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको डालना होगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय डालना होगा बच्चों। लिखेंगे यहाँ इनका जीवन परिचय लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे। आप देखिए जीवन परिचय में क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जो जन्म हुआ था दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से में हुआ था। कहा जाता है इन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा में ही प्राप्त हो गया था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का अगर बात करें, जो शुरुआती ज्ञान था संस्कृत और तेलुगु भाषा में इन्हें अच्छा ज्ञान कहा जाता है बचपन से ही क्या हुआ था? मिल गया, या कहा जाए प्रारंभिक शिक्षा में ही मिल गया था। किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई थी।
किंतु इनकी जो आगे की जो शिक्षा हुई थी बच्चों, वो कौन सी भाषा में हुई थी? हिंदी भाषा में हुई। सन 1900 कहा जाता है कि 1943 ईस्वी में इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे। ठीक है, ये देखिए बहुत जल्दी ही इन्हें बच्चों क्या हुआ, मंजिल मिलती गई और इनका जो ज्ञान हुआ बच्चों वो भी बहुत आसानी से मिलता गया। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा जाता है सन 1943 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर क्या हुए, रहे। क्लियर बच्चों, आगे देखिए। आगे फिर बात करें, इन्होंने अपने ही निर्देशन पर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की आ, कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं तथा एवं तथ्यों के तुलनात्मक पर शोध कार्य कराए। ये बहुत सारे मतलब कि कहा जाता है शोध कार्य भी कराए थे। ठीक है, कराए। दक्षिण की भाषाएं बच्चों, अगर कहा जाए कि दक्षिण की जो भाषाएं और उनका साहित्य नामक पुस्तक में में तो अपनी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है, इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है वह एक प्रशासनिक कार्य है। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जो निधन हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? 2005 ईस्वी में हुआ था। ये बच्चों रहा इनका जीवन परिचय। अब हम देखेंगे इनकी कीर्तियां। क्या देखेंगे बच्चों? कीर्तियां। तो हेडिंग बनाएंगे इनकी कीर्तियां। तो इनकी जो कीर्तियां थी निम्न थी। नंबर 1, साहित्य एवं समाज। साहित्य और समाज इनकी कीर्तियां थी। मेरे विचार भी इनकी कीर्तियों में आता है। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ये भी इनकी कीर्तियां हुई थी बच्चों। भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, भारत की भाषाएं और उनका क्या साहित्य, ये भी इनका कीर्तियां थी। उसके बाद तेलुगु दारुल आदि, तेलुगु दारुल आदि इनकी क्या थी बच्चों? रचनाएं थी। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय, यही जीवन परिचय आपके पेपर में आएगा बच्चों। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और एक दो बार अगर अध्ययन कर लेते हैं बच्चों तो आप लोग को लिखने में बहुत मजा आएगा। ठीक, देखते हैं हम दूसरा जीवन परिचय बच्चों। चलिए भैया देखते हैं। अब दूसरा हमारा जो जीवन परिचय होगा बच्चों, वह किस पे होगा? जयशंकर प्रसाद जी पर होगा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% आपके पेपर में आएगा। क्योंकि बच्चों ये चुने चुने हुए हैं क्वेश्चन जो आपके पेपर में बच्चों हर साल पूछा जाता है। और बच्चों अगर बात करें हर एक पेपर सेट की बात कर रहा हूँ, ये कोई नहीं कि एक ही पेपर सेट में, यानी हर पेपर सेट में ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक धनी महादानी परिवार में हुआ था। कहा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो काशी के एक महादानी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। इनके पिताजी का जो नाम था बच्चों वो क्या था? श्री देवी प्रसाद साहू था, जो काशी के प्रसिद्ध दानियों में गिने जाते थे। जो कहा जाता है कि काशी के प्रसिद्ध दानियों में इनका नाम सुमा था। जी, काशी के प्रसिद्ध दानियों में गिना जाता था। कहा जाता है 12 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ये जयशंकर प्रसाद जी जब इनकी 12 वर्ष की उम्र हुई थी, तभी इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू जी का क्या होता है? निधन होता है, निधन हो जाता है। तथा 15 वर्ष की अवस्था में माता का तथा जब ये 15 वर्ष की उम्र में थे तभी इनके माता का निधन होता है। 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई के निधन के बाद घर का सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। अब देखिए इनके ऊपर कहा जाता है कि विपत्तियों सा जब ये कुछ योग्य हुए तो इनके ऊपर विपत्तियों सा पहाड़ सा टूटता चला गया और लगातार इनके घर में क्या हुआ? माता पिता भाई की मृत्यु होती चली गई। आगे देखिए, और स्कूल जाना बंद हो गया। जब इतना सब कुछ होने के बाद बच्चों कहा जाता है कि
जयशंकर प्रसाद जी का स्कूल जाना क्या हुआ, बंद हो गया। इन्होंने अपने घर पर ही रह करके संस्कृत और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। हिंदी साहित्य का क्या हुआ, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी बीच प्रसाद जी के हृदय ने इसी बीच प्रसाद जी के हृदय ने एक के बाद दूसरी पत्नी को संसार से सदा के लिए विदा कर दिया। ये कहा जाता है इसी बीच इनके हृदय ने एक के बाद दूसरी पत्नी को भी संसार से क्या किया, विदा कर दिया। आगे देखिए लिखा है, विधवा भाभी विधवा भाभी तथा मातृहीन पुत्र रत्न शंकर को देखकर, ये कहा जाता है कि अपने इनके पुत्र का जो नाम था वो क्या था, रत्न शंकर को देख करके ये अपने आंसू संभाल ना पाते थे। ये अपने आंसू क्या हुए थे, संभाल ना पाते थे। क्लियर बच्चों, आगे देखिए भैया, संभाल नहीं पाते थे। आगे देखिए भैया, किशोर अवस्था में ही परिवार का भारी बोझ अपने कंधों पर संभाल कर आपने जो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया है, जो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों तथा कठिनाइयों के बीच बीता। प्रसाद जी का बच्चों अगर जीवन की बात करें तो कठिनाइयों के बीच बीता तथा 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में बच्चों, 48 वर्ष की अवस्था में अल्पायु में परलोकवासी हो गए। अल्प आयु में क्या हो गए बच्चों, परलोकवासी हो गए। तो बच्चों ये रहा साहित्यिक कहा जाए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब बच्चों हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान की बात करें। आगे देखिए, कहा जाता है, अब हेडिंग बनाएंगे साहित्यिक योगदान। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। गौरवपूर्ण क्या थे बच्चों, विभूति हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों के प्रति आ, के प्रतिष्ठा की है। मानवीय मूल्यों के की प्रतिष्ठा की है। आगे देखिए, कामायनी में मनु को संकीर्णता से ऊपर उठाकर आनंद की व्यापक भूमि तक ले जाया गया। ठीक, आगे भैया देखते हैं इसके आगे। चलिए आगे देखिए, फिर कहा जाता है कि यही प्रायः उनके काव्य का विषय होता है। वे एक आदर्शवादी कवि थे। वे एक क्या थे बच्चों, आदर्शवादी कवि थे। क्लियर बच्चों, अब हम हेडिंग बनाएंगे इनकी रचनाएं। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, रचनाएं। तो प्रसाद जी की जो रचनाएं थी, प्रसाद जी की सर्वता मुखी प्रतिभा के साहित्यकार कवि थे। काव्य में इनको क्या लिखेंगे बच्चों, विचारधारा कनन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू, कामायनी इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं बच्चों। ठीक, अब हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या, नाटक। क्या बनाएंगे बच्चों, नाटक। तो नाटक में क्या लिखेंगे, सज्जन, कल्याणी, परिणय, राजश्री, अजाशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, जन्मे जय का नाग यज्ञ और एक घूंट। ये बच्चों इनके इम्पोर्टेंट नाटक थे। ठीक है भैया, यही आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक घूंट जो नाटक है वह किसका है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसका नाटक है। ठीक, अजाशत्रु किसका नाटक है, स्कंदगुप्त किसका नाटक है। ये आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बनते हैं भैया। ठीक, अब उसके बाद बच्चों हम कहानी की बात करें। जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियां थी कौन थी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आधी छाया, ये इनकी क्या थी, कहानियां थी। उपन्यास की बात करें बच्चों, कंकाल तितली इरावती। कंकाल तितली इरावती किसका उपन्यास था, जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए बच्चों, कितने कम समय में इन्होंने अपनी छाप हिंदी भाषा में क्या किया था, छोड़ दिया। निबंध, काव्य और कला आदि इनके क्या थे, निबंध थे। तो ये रहा भैया आपके जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, उनकी रचनाएं, नाटक और कहानी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लगा होगा। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं इसके आगे। चलिए बच्चों,
तो ये आपका पहला हमने आपको बता दिया साहित्यिक परिचय। ठीक है भैया। अब उसके बाद देखेंगे बच्चों क्या हम कहानी। यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर बनेंगे बच्चों। कहानी में आपको हम एक कहानी बता रहे हैं जो आपको पंचलाइट के नाम से जानी जाती है। पंचलाइट। तो ये कहानी पंचलाइट बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है कहानी। यही कहानी आपके पेपर में हर पेपर सेट में आता है। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाला हूँ। मात्र 80 शब्द लिख देंगे बच्चों, यहाँ से आपको कितने नंबर बनेंगे? 5 नंबर बन जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें ये आपकी है पंचलाइट कहानी का सारांश हमें लिखना है। देखिए भैया, तो शुरुआत करेंगे कहाँ से बच्चों, ये आपको समझना है। आ, चलिए भैया देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे भैया, थोड़ा मिस्टेक हुआ। देखिए उत्तर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में लिखेंगे पंचलाइट श्री फाणेश्वर नाथ रेणु की। पंचलाइट श्री फाणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान अंचली के कहानी है, जिसमें कहा जाता है बिहार के जीता जागता ग्रामांचलों का चित्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें बिहार के ग्रामांचलों का एक जीता जागता क्या हुआ है, चित्र प्रस्तुत किया गया है, ये है। तो इतना लिखने के बाद अब हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों कथानक। क्या बनाएंगे बच्चों? कथानक। तो कथानक में क्या लिखना है? कहा जाता है बच्चों कि गांव के महतों टोली द्वारा, गांव की जो एक महतों की टोली थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसी गांव में रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स से, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, जिसे वे क्या कह के पुकारते हैं? पंचलाइट कह करके पुकारते हैं, खरीदी जाती है। आगे देखें भैया, उसके उद्घाटन के अवसर पर, उसके उस पंचलाइट के उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। यानी कहा जाता है कि उसका जब उद्घाटन था तो गांव के महतों ने कहा कि इस पंचलाइट को जलाने से पहले इसका उद्घाटन किया जाए। और उद्घाटन में क्या किया गया? वहां पूजा और अर्चना की गई। ठीक है, पूजा हुए। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है। अब देखिए, पूजा होने के बाद संध्या के समय वहां की कीर्तन मंडली आती है और पूरे गांव की औरतें एकत्र होती हैं। और वहां उस गांव के जितनी भी औरतें बुजुर्ग बच्चे थे वो सभी क्या होते हैं? एकत्र होते हैं। किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है, जब मतलब पंचलाइट का उद्घाटन होने से पहले ऐन वक्त पर यह मालूम होता है कि पंचलाइट को जलाने पर, या कहा जाए कि पेट्रोमैक्स को जलाने का मतलब कि जानकार उस गांव में कोई नहीं था। ठीक, ये समझे भैया। देखिए टोली मालूम कि महतों की टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। गांव की दूसरी टोली वाले, जो गांव की दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं, अतः वे उनकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते हैं। आगे देखिए भैया, देखिए गांव की एक लड़की मुनरी, उसी गांव की एक लड़की थी बच्चों, जिसका नाम क्या था? मुनरी था। उसके प्रेमी गोधन, उसके प्रेमी का नाम क्या था? गोधन था। दोनों ने मनपसंद शादी की थी बच्चों। गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कार कर दिया गया था। जात क्या किया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था। बतला बतलाया यह जाता है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। कहा जाता है कि मतलब कि उसको ये पता था कि गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पेट्रोमैक्स को क्या करता था? जला सकता था। टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को क्या करता है? वापस लेता है। जिस कारण गोधन को समाज से बाहर कर दिया गया था, वही सरदार ने गोधन को क्या किया? अपने गांव में फिर से लाने का क्या किया? वादा करते हैं, उसकी सजा को वापस कर लेते हैं। गोधन बुलाया जाता है। गोधन को बड़े प्यार और दुलार और आदर सम्मान के साथ क्या होता है? बुलाया जाता है। वह बिना स्पिरिट के ही गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है। कहा जाता है कि उस पेट्रोमैक्स को बिना आ, तेल के ही वह क्या करता है? जला देता है, गरी के तेल के। और सभी के आदर की दृष्टि उसे देखने लगती है।
और जितने भी लोग वहां पर गए थे उस पंचलाइट के उद्घाटन अवसर पर, सभी की जो दृष्टि होती, जो निगाह होती है, वो गोधन को अच्छे से क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं, और सभी उसे बहुत आदर प्रेम देते हैं। आगे देखिए बच्चों, फिर लिखेंगे नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे, पात्र और चरित्र चित्रण। नंबर 2 हेडिंग क्या बनाएंगे बच्चों, पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण में क्या लिखना है, कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। इस कहानी में कहा जाता है बच्चों कि आ, व्यक्ति की चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की क्या होती है, प्रधानता होती है। सरदार, दीवान, गुलरी, फुटगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, आगे देखिए भैया, चलिए भैया आगे देखते हैं। अब हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या, 3। तीसरी हेडिंग में क्या लिखेंगे, कथोपकथन। इस कहानी का हमें कथोपकथन लिखना है। इस कहानी का जो कथोपकथन है वो कैसा है। कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और क्या है बच्चों, स्वाभाविक है। क्लियर भैया। अगली हेडिंग बनाएंगे वातावरण। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, वातावरण। वातावरण में क्या लिखना है बच्चों, कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। इस कहानी में वातावरण की ही क्या है बच्चों, प्रधानता है। ग्रामांचल, जो ग्रामीण का सजीव चित्र कहानी को पढ़ते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है। कोई भी कहानी को जब इस कहानी को पढ़ता है तो उसके समझ में ये कहानी क्या होती, बहुत अच्छी से समझ में आ जाती है। इसी का हमें क्या लिखना है, वातावरण हेडिंग में। उसके बाद फिर लिखेंगे बच्चों अगली हेडिंग बना करके भाषा और शैली। ये नहीं है कि बच्चों बस आपको 80 शब्दों में लिखना है, गिना चुना नहीं है, बस इतने में आपको पूरे पूरे बच्चों 5 नंबर बनेंगे। भाषा शैली। भाषा शैली में क्या लिखेंगे, कहानी की भाषा सरल है। इस कहानी की जो भाषा है बच्चों वो कैसी है, बिल्कुल सरल है। जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, जो ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है। उनके अज्ञान का क्या है बच्चों, परिचायक है, ये दिलाती है। ये समझ में आया। उसके बाद फिर देखें भैया, उद्देश्य। लास्ट में आपको एक हेडिंग और बनाना है बच्चों, क्या, उद्देश्य बनाना है। उद्देश्य में क्या लिखेंगे भैया, उद्देश्य में ये लिखेंगे, कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। आदि का जो समक्ष होता है वो पाठकों के समक्ष क्या होता है, प्रस्तुत करना होता है। कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों, खोखले और अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बखिया उड़ेर कर पाठकों के समक्ष क्या किया है बच्चों, रख दिया है। ठीक है, तो रहा ये भैया आपके पंचलाइट कहानी का सारांश बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक, आपको उम्मीद करता हूँ ये पंचलाइट बच्चों बहुत समझ में आई होगी, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूँ बच्चों आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, बहुत सारी मेहनत पड़ती है आप सब लोग के लिए एक वीडियो तैयार करने में, बस आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाइए, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। आइए बच्चों, ये आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे पत्र लेखन बच्चों। ये पत्र लेखन आपको यहाँ से 6 नंबर बनता है बच्चों। ये आपको जो हम पत्र लेखन बताने चल रहे हैं बच्चों, इसी पत्र लेखन को आपको क्या करना है, तैयार अच्छे से करना होगा। ठीक है भैया, चलिए देखिए जल्दी से इसको हम। तो ये रहा बच्चों आप लोग के लिए पत्र लेखन हम लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए बच्चों, पत्र लेखन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है बच्चों। ये कहा जाता है कि यही पत्र लेखन हर पेपर सेट में बच्चों क्या होता है, बनता है, और हर साल आता है। ठीक है, तो इसको देखिए, पत्र लेखन लिखेंगे क्या, पत्र लेखन किस पे है बच्चों, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी अपना बैंक में खाता खुलाने के लिए बैंक के प्रबंधक को कैसे पत्र लिखा जाए कि जल्दी से आपका पत्र क्या हो जाए, बैंक में भैया कहा जाए कि खाता खुल जाए। क्लियर भैया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी नीली पेन से लिखना शुरू करेंगे, क्या, सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चों, सेवा में शाखा प्रबंधक के भारतीय स्टेट बैंक के
प्रतापपुर प्रयागराज। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रतापपुर प्रयागराज। इतना लिखने के बाद आप कहीं अदर राज्य से हैं या शहर से हैं तो वहाँ आपका अपना नाम लिख देना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना होगा बच्चों? विषय। क्या हेडिंग बनाना होगा भैया? विषय। तो विषय में आपको क्या लिखना है? बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में, बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, ये लिखना है। ठीक बच्चों, इतना समझ में आया? उसके बाद फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे भैया। कैसे लिखेंगे देखिए जरा। लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे बच्चों? महोदय, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी ABC, मैं प्रार्थी ABC प्रतापपुर प्रयागराज का निवासी हूँ। प्रतापपुर प्रयागराज का क्या हूँ बच्चों? निवासी हूँ। अपना मकान नंबर भी डाल सकते हैं, गली नंबर भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ आप अपने इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है। कहा जाए कि मैं उस योग्य हो चुका हूँ जहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, लेकिन कारणवश इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हमारा अकाउंट जो, कहा जाए कि अकाउंट जो है वो अभी तक खुला नहीं हुआ है। किंतु किसी भी बैंक में खाता न होने के कारण, किंतु किसी भी बैंक में खाता न होने के कारण अभी तक रुका हुआ है। अभी तक हमारा स्कॉलरशिप क्या हुआ है? रुका हुआ है। मेरे पास सभी कागजात जैसे, मेरे पास सभी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि सब क्या है बच्चों? मौजूद हैं। क्लियर? अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि, निवेदन करता हूँ अ, एक कि एक सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोलने की क्या करें? कृपया करें। कि मेरा जो खाता है एक सप्ताह के अंदर खोलने की महान कृपया करें। ठीक? उसके आगे बच्चों क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रतापपुर प्रयागराज। आप तिथि लिख सकते हैं 24 फरवरी 2025 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्रार्थी में आपको का खा गा लिखेंगे, या अपना नाम यहाँ नहीं लिखना है, या XYZ भी कुछ भी लिख सकते हैं। प्रतापपुर प्रयागराज, इतना आपको लिखना होगा। ठीक? अगर बच्चों इतना आप लिख देते हैं मेरे भाई, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बड़े आसानी से आपको पूरे बच्चों, कहा जाए कि 6 नंबर बन जाएंगे। ठीक भैया, समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको समझना। यही आपके एग्जाम में आपके पत्र लेखन के लिए आपका आएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों? निबंध लेखन क्या होगा, ये देखते हैं। चलिए भैया देखिए, ये आपका पत्र लेखन तैयार हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे आपका निबंध। क्या देखेंगे बच्चों? निबंध। यहाँ से आपको पूरे पूरे कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 9 नंबर यहाँ से आपको क्लियर बन जाएंगे। निबंध में भी आपको हम इम्पोर्टेंट निबंध वही बताने चल रहे हैं जो आपके पेपर बच्चों क्या है? आएगा। ठीक? बने रहना आप सभी छात्रों से, यही उम्मीद बच्चों कर रहा हूँ। देखिए आगे, आइए भी देखते हैं। देखिए, तो आपको ये निबंध है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और क्या है बच्चों? निदान। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस पर निबंध आपको बच्चों अच्छे से लिखना होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखिए हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्या? प्रदूषण का अर्थ। क्या बनाएंगे बच्चों? प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण के अर्थ में लिखेंगे अ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। स्वच्छ वातावरण में ही, कहा जाता है बच्चों, जो विकास का जीवन होता है वही क्या होता है? संभव होता है। जब वातावरण में कुछ कहा जाता है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित कर देते हैं। तो वातावरण जो होते हैं वह क्या होते हैं? दूषित कर देते हैं। ये रहा बच्चों आपका प्रदूषण का अर्थ। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, विस्तार नहीं करना है। कम से कम 2 से ढाई पेज में अगर आप लिख देते हैं तो पूरे नंबर यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे बच्चों? बन जाएंगे। क्लियर? आगे देखिए, अब हम हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण के प्रकार। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न प्रकार कहा जाता है कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न प्रकार या निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। निम्न रूपों या निम्न प्रकार से क्या होता है? दिखाई देता है। जैसे अगर कहा जाए कि वायु प्रदूषण,
कौन सा प्रदूषण बच्चों? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आपको बच्चों क्या है, वायु प्रदूषण पर लिखना है, जल प्रदूषण पर लिखना है, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ये इस पे आपको ज़्यादा नहीं थोड़े-थोड़े ही लिख देना है बच्चों, ताकि आपको यहाँ से पूरे नंबर क्या हो जाए, बने। ठीक है? तो बच्चों आपको बस इतना ही आप लोग इस निबंध को बच्चों अपने से लिखना होगा। ज़्यादा करके निबंध में बच्चों क्या होता है कि आप अपने शब्दों को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, यही आपको दिखाना रहता है। ठीक है? तो बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग को यह वीडियो कैसी लगी बच्चों? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए बच्चों। ठीक है? तो अगर बच्चों आप लोग को और ऐसे वीडियो अ, समझ में आए तो बताइए, हम आप लोग के लिए बच्चों वो लेकर के आएँगे। ठीक है? बस सभी छात्रों से बच्चों इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग थोड़ी-थोड़ी बच्चों क्या करिए, सहायता कर दीजिए, और उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग के लिए हम ऐसे ही बने रहेंगे। एक से बढ़कर के एक क्लासें लेकर के आएँगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या करेंगे, यूपी बोर्ड की तैयारी कराएँगे। ठीक? तो थैंक यू आप सभी छात्रों को, जो अब की बार बोर्ड एग्जाम 2025 में बैठने जा रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए हम दिल से आशीर्वाद देते हैं और कामना करते हैं उनके लिए कि उनका ये एग्जाम अच्छे से बीते और उनका रिजल्ट अच्छा आए। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।